अमेरिका चीन में बढ़ती टेंशन और चीन के बदलते कारोबारी माहौल के चलते 50 अमेरिकी कंपनियां वहां से अपना कारोबार समेटने की तैयारी में हैं। ये कंपनियां अब चीन से अपने कारोबार को दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा, क्योंकि इनमें से 30% कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग समेत दूसरे कारोबार के लिए भारत का रुख कर सकती हैं। चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम। वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आगे हुए हैं। So how to move on, how to compete? America needs India on this. यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ। इंडिया ने एक दफा फिर से चाइना को बहुत बुरी तरह हरा दिया है। जो पूरी दुनिया चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, आज वो इन्वेस्टमेंट चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। हम चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे, अभी वापस गए हैं वो, तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की। एक मीटिंग उनके साथ टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल टॉक हुई है। चाइना भी काफी नाराज है पाकिस्तान से और काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरह पीएम मोदी मीट्स टेक सीईओज इन न्यूयॉर्क, डिस्कसेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर सीईओ आईबीएम अरविंद कृष्णा, लिजा सू चेयर, सीईओ एएमडी नोबार, चेयरमैन मॉडर्ना। अच्छा, फिर इसके अंदर एज पार्ट ऑफ हिज एंगेजमेंट्स जो था ये डे 2 ऑफ दिस 3-day विजिट, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, चीन छोड़कर 50 कंपनी कहीं दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। खबर यह है कि 35 या 15 कंपनी भारत में निवेश करेंगी। ये भारत के लिए खुशी की बात है और भारत की इसमें आर्थिक जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि दुनिया के देश हमारे देश में क्यों नहीं निवेश करते, सब भारत को क्यों पसंद करते हैं। अब यूरोप और चीन को भी छोड़ रहे हैं तो भारत को ही पसंद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि क्या वजह है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। और ये दोस्तों अमेरिका की कंपनी हैं जो चीन को छोड़ना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन छोड़ने के लिए तैयार 50 अमेरिकी कंपनियों में से 15 भारत में निवेश करना चाहती हैं। इन 50 कंपनियों की कुल निवेश 12 लाख करोड़ रुपए है। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर 306 कंपनियां हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब मैक्सिको, अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़कर निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज़ रीच्ड द नेक्स्ट लेवल। इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं दे आर वेरी मच इन द गेम। वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आगे हुए हैं। So how to move on, how to compete? America needs India on this. यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ कि when the world needs to eliminate, militants, Pakistan is all set. When the world needs Pakistan to fight against Soviet Union, Pakistan is all set up there. But when it comes to the semiconductor fabrication plant, we are nowhere. हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो। इसका हमारा मुआशरा जो है वो टूट फूट गया। बहरहाल, अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज़ पे पार्टनरशिप है
और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हमने एक काम और कर दिया, चाइना को बुरी तरह से हमने एक और जगह पर हरा दिया है, और वो है सारे दुनिया का जो पैसा है जो चाइना में इन्वेस्ट होता था उसे भारत में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होनी शुरू हो गई। मोदी जी गुजराती हैं, और गुजरातियों को एक बात, जैसे हम मारवाड़ी हैं, हमें एक चीज पता है कि सबसे बड़ा है रुपया। अभी भाई 40-50 साल पहले भी सबसे बड़ा रुपया था, अब तो दुनिया में सबसे बड़ा रुपया ही बनने वाला है। डॉलर युआन को भूल जाइए। ये क्यों बोल रहा हूँ, सेंसेशनल न्यूज नहीं है, कोई इसके पीछे तथ्य हैं। मोदी जी ने तो एक गुहार लगा दी, पूरी दुनिया को बोला आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मजे की बात क्या होती है, आप बैंक के पास जाएं, बैंक से लोन लेने के लिए उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लेकिन अगर बैंक आपके पास आता है और बोलता है कि माई बाप हमसे पैसे ले लो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है, चाइना, अमेरिका और यूरोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, भारत की तरफ देखिए। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे, अभी वापस गए हैं वो, तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की। एक मीटिंग उनके साथ टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल टॉक हुई है मोदी साहब की दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ। कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। उन देखिए शाबाशी गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है वहां से। दूसरी ये कि आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको चले थोड़ा और बताती हूँ इसके ऊपर, हमने क्योंकि इसके ऊपर बात नहीं की, मैं आपको ये बताती हूँ। पीएम मोदी मीट्स टेक सीईओज इन न्यूयॉर्क, डिस्कसेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर सीईओ आईबीएम अरविंद कृष्णा, लिजा सू चेयर, सीईओ एएमडी नोबार, चेयरमैन मॉडर्ना। अच्छा, फिर इसके अंदर इस पार्ट ऑफ हिज एंगेजमेंट्स जो था ये डे 2 ऑफ दिस 3-day विजिट, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है जो 5 दिन में भी नहीं कर पाएंगे आप, जो 3 दिन में वो करके गए हैं। Host of industry leaders ranging from semiconductors to electronics to biotechnology, where they discuss the potential and opportunities India has to offer. Among those who took part at the CEO Roundtable conference were Chairman, President and CEO Adobe Shantanu Narayan, CEO Google Sundar Pichai, CEO IBM, जो मैंने सारे नाम बताए वो उनकी। उसके बाद फोटो भी उतरी मोदी साहब के साथ साथ सबकी। उनका हैड ए फ्रूटफुल राउंड टेबल विद, बल्कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये सुनवाती हूँ कि वहां पर कहा क्या है। ये सुंदर पिचाई को आप देख लीजिए। सुंदर पिचाई की जब आप बात सुनेंगे ना, तो आप देखिएगा कि सुंदर पिचाई साहब ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया। इतनी बार तो हम भी नहीं लेते। इल्जाम हम पे है कि हम करते हैं मोदी मोदी इंडिया इंडिया। सुंदर पिचाई ने तो हमसे भी ज्यादा दफा नाम ले लिया। क्या बात हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सब की सब इंडिया लेकर आनी है, इंडिया आएंगी ये सब टेक्नोलॉजी। ये बात की उन्होंने। मैं तो राउंड टेबल टॉक देखकर मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी खबर भाई। मतलब देखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी जबरदस्त वो है। इससे ये पता चलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है वो सारे टॉप टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है दुनिया की उनको बुलाता है, कहता है ओ मेरे पास मिलने के लिए बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, और इंडिया के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करना है आगे बताओ, इंडिया के लिए क्या करने वाले हो। वाह, अनबिलीवेबल। ये है मोदी साहब जो कर रहे हैं वहां पर। और क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, क्या कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है मोइजू से, प्रेसिडेंट मोइजू से मुलाकात हुई है, और किससे, मतलब यही होगा ना कि ये सैलाब के ऊपर पैसे मिल जाए। ऑब्वियसली मिलने भी चाहिए, वहां पे बड़ी जो खराबी बरूबी आई हुई है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर सैलाब से, और मिल भी जाएंगे जैसे पहले मिले। लेकिन इससे क्या होगा, मुल्क थोड़ी तरक्की करता है।
भीख के पैसों से या ये कि कर्जे के पैसों से या चलें चैरिटी दे दें, इससे भी मुल्क नहीं तरक्की करता। तो मैं देख रही थी और भी जो है कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की, जैसे कि अच्छा ये देखिएगा, इन्होंने तो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कह दिया है,